अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किस लेक्चर के अंदर हमारे पास रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक के अंदर जो रूल्स यूज होंगे वो हम इन क्वेश्चंस के अंदर देखते जाएंगे कि किस स्टेप के अंदर हमें कौन सा रूल यूज करना है। और इससे पहले हम जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक है, आइलर्स फार्मूला है, वो टॉपिक्स भी रूट्स के अंदर यूज होंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 2 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 आयोटा, इसके हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/2 लेनी है। तो जब आपने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने होंगे तो उस वक्त आपके पास 2 रूट्स आएंगे। अगर आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं तो आपके पास 3 रूट्स आएंगे। अगर आपने फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं तो आपके पास 4 रूट्स आएंगे। क्यूब रूट्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास पावर 1/3 होगी। जब हमने फोर्थ रूट फाइंड करने होंगे तो पावर हमारे पास 1/4 होगी। जब हमने फिफ्थ रूट फाइंड करने होंगे तो हमारे पास पावर 1/5 होगी और रूट्स टोटल हमारे पास 5 आएंगे। तो इस तरह से हमने देखना है कि हमारे पास टोटल कितने रूट्स आएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट्स हैं 2 आयोटा के, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास रूट्स जो है टोटल वो 2 आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं here n is equal to 2। तो यहाँ पे जो n है वो 2 के बराबर है, इसका मतलब हमारे पास जो टोटल रूट्स हैं वो 2 आएंगे। तो सबसे पहले हमने जब रूट्स फाइंड करने हैं तो हमने अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी आपने रूट्स फाइंड करने हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो आपने सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो उसकी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम उसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 आयोटा। इसे आप लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। और उसके बाद सबसे पहले हमारे पास r की वैल्यू होती है 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो जो r है ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ऊपर स्क्वायर रूट। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू 2 आ गई है। अब r के बाद हमने थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर थीटा। जो x की वैल्यू है वो है हमारे पास 0, यानी कि रियल पार्ट 0 है, और जो y है वो हमारे पास 2 है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट है 2। तो यहाँ पे आप थीटा लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x। ये हमारे पास फार्मूला ये हम पहले देख चुके हैं। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/0। y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, और ये 2/0 जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये टेंजेंट इन्फिनिटी होता है π/2 के ऊपर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू π/2। और π/2 के साथ आपने 2π के मल्टीपल्स भी लिखने हैं, 2π के। ये मल्टीपल्स हमने इसलिए लिखे हैं कि जब आप 2π के मल्टीपल्स ऐड करते हैं किसी भी एंगल के अंदर तो आप वापस उसी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो k लिखा हुआ है इसको हमने वैल्यूज अलॉट करनी है, क्योंकि ये k की वैल्यूज ही हैं जहां से हमें रूट्स मिलेंगे। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट्स हैं, इट मीन्स दैट रूट्स हैं 2। तो 2 रूट्स अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे k की जो वैल्यूज हैं वो 2 लिखनी पड़ेंगी। अगर आपके पास रूट्स हैं 3 तो हमें k को 3 वैल्यूज देनी पड़ेंगी। यहाँ पे हम n देखते हैं, n है हमारे पास 2, इट मीन्स दैट k को आपने 2 वैल्यूज देनी है। 2 हमने k को जो वैल्यूज देनी है वो हैं 0 और 1। k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 1। जब यहाँ पे आप k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एंगल आपके पास यही आएगा π/2, इसीलिए आपने k की वैल्यू 0 लाजमी तौर पे कंसीडर करनी है। उसके बाद अगली से जो इंटीजर वैल्यू है वो है हमारे पास 1, यानी कि आप उसके बाद यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो आप π/2 के अंदर 2π ऐड करेंगे, आप वापस उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पे आपके पास हो जाते k की वैल्यू 3, यानी कि 0 भी होता, 1 भी होता और आगे 2 भी होता, तो 2 जब आप यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते तो रूट्स जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाते। यानी कि आपके पास अगर n की वैल्यू 2 है तो आपने k की वैल्यूज 2 ही लिखनी है। जब आप 2 से ज्यादा वैल्यूज लिखेंगे, यानी कि k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 लिखते या 4 लिखते, या अगर हम यहाँ पे 2 भी लिखते थे 1 के आगे, तो k की वैल्यूज 2 से ज्यादा हो जाती और जो रूट्स हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते। लेकिन हमें रिपीटेड रूट्स नहीं चाहिए, हमें डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए। डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए ये जरूरी है कि जितनी आपके पास n की वैल्यू है उतनी ही वैल्यूज आप k को दें। n की वैल्यूज यहाँ पे 2 थी, इसीलिए हमने k को 2 वैल्यूज दी हैं। ये जो हमने k को 2 वैल्यूज दी हैं 0 और 1, हमें जो 2 अब रूट्स मिलने हैं स्क्वायर रूट्स, एक रूट हमें मिलना है k की वैल्यू 0 के अगेंस्ट और दूसरा हमें रूट मिलना है k की वैल्यू 1 के अगेंस्ट।
तो इस तरह से जब भी आपने रूट्स फाइंड करने कम्प्लेक्स नंबर्स के, तो आपने k को जो वैल्यूज देनी है वो आपने n को देख के देनी है। k को आप जितनी वैल्यूज देंगे, k की उतनी वैल्यूज के अगेंस्ट, यानी कि हर वैल्यू के अगेंस्ट आपको एक रूट मिलता जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने से पहले हम अपने कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ड्रा करके ये देखते हैं कि ये जो हमने एंगल की वैल्यू निकाली है π/2, क्या ये ठीक भी है या नहीं। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 आयोटा, जो कि एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। ये इसका वेक्टर है और ये इसका एंगल है। हम देख सकते हैं कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इसका जो एंगल है वो π/2 ही है। इट मीन्स दैट हमने इसका जो एंगल निकाला है वो ठीक है। अब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। जो 2 आयोटा है ये बराबर होता है r इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करें। r की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है 2, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, ई रेज टू द पावर आयोटा, और थीटा की हमारे पास जो वैल्यू है वो है ये π/2 प्लस 2 पाई इंटू के। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है 2 आयोटा की। अब ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने अब स्क्वायर रूट्स बताने हैं। स्क्वायर रूट्स अगर हम किसी भी नंबर के फाइंड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी पावर लेनी है 1/2। अगर हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने होते तो पावर हम लेते 1/3। अगर हमने फोर्थ रूट्स फाइंड करने होते तो हम यहाँ पे पावर लेते 1/4। हमने क्योंकि स्क्वायर रूट्स फाइंड करने थे, पावर हम लेंगे 1/2। यहाँ भी पावर 1/2 लेंगे और इस साइड के ऊपर भी हम पावर ले लेंगे 1/2। ई रेज टू द पावर आयोटा π/2 प्लस 2 पाई के। इस सारे की पावर भी 1/2 आएगी। तो ये जो आपके पास पावर इसकी 1/2 आई है, ये आपके पास बेसिकली स्क्वायर रूट्स आ गए हैं। तो आप इसकी जगह आप लिख सकते हैं सी के हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि के की जो आपके पास ये दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यू में से हर वैल्यू के अगेंस्ट आपको एक रूट मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो रूट होगा वो होगा C0। जब के की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपको जो रूट मिलेगा वो होगा C1। इसलिए रूट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इसको चेंज करके CK लिख दिया है। ये जो आपके पास 1/2 है, इसको आप 2 के ऊपर अलहदा कर दें, पावर हमने अलहदा कर दिया, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके ऊपर भी आप इसको अलहदा कर दें। ई रेज टू द पावर आयोटा π/2 प्लस 2 पाई के। जब ये इसकी पावर बनेगी तो इट मीन्स दैट इसकी जो पहले से पावर मौजूद है इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। तो सी के यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई रेज टू द पावर आयोटा। ये जो 1/2 है इसे आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये π/2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, और उसके बाद ये जो 2 पाई के है इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा π/4, और ये हो जाएगा आपके पास पाई के। ये 2 के साथ 2 यहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये है जी आपके पास स्क्वायर रूट्स की जनरल फॉर्म। ये जो स्क्वायर रूट की आपके पास जनरल फॉर्म आई है, इसी से आप इसके दोनों स्क्वायर रूट्स बता सकते। उसके बाद ये है जी हमारे पास स्क्वायर रूट्स की जनरल फॉर्म, जो कि हमने इससे पहले फाइंड की है। इससे हमने अब दोनों इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो के की जो वैल्यूज है ये हम पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास इसके जो रूट्स हैं वो आते जाएंगे। फॉर के इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो k है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0 और 1, क्योंकि स्क्वायर रूट्स हैं, यानी कि आपके पास जो n की वैल्यू थी वो थी 2, इसीलिए k की हमारे पास दो वैल्यूज हैं 0 और 1। n की वैल्यूज हमारे पास अगर 3 होती तो यहाँ पे लिखते 0 1 2। अगर यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 4 होती तो यहाँ पे हम लिखते 0 1 2 3, यानी k को हमने 0 से स्टार्ट करना है। k की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो ये जो आपके पास ck है ये बन जाएगा C0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा π/4 प्लस पाई इंटू 0। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई रेज टू द पावर π/4 और साथ आ जाएगा आयोटा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आइलर्स फार्मूला। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग आइलर्स फार्मूला। जो आइलर्स फार्मूला है वो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चेंज करता है। ये हो जाएगा आपके पास कॉज ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4। आपने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया। तो ये जो कॉज ऑफ π/4 होता है, यानी कि कॉज ऑफ 45 होता है, ये होता है 1/√2 प्लस आयोटा। जो साइन ऑफ 45 है या π/4 है, ये होता है हमारे पास 1/√2। इन दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं।
तो उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसे आप मल्टीप्लाई करवा दें दोनों के साथ, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे और आंसर आपको मिलेगा 1 प्लस आयोटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट C0 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो ये है जी हमारे पास एक रूट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरा रूट है फॉर k इज इक्वल टू 1। अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास जो रूट है ये हो जाएगा C1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 प्लस पाई इंटू 1, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 प्लस पाई। अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लें और इनको आप ऐड कर दें तो आंसर आपको मिलेगा 5 पाई बाई 4। जो 5 पाई बाई 4 है ये होता है 225 डिग्रीज। तो इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे अब आयलर्स फार्मूला, आयलर्स फार्मूला C1 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये चेंज हो जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कॉज ऑफ 5 पाई बाई 4, ये है यहाँ पे 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 4। जो कॉज 5 पाई बाई 4 है और साइन 5 पाई बाई 4 है, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो बराबर होती हैं। इनकी वैल्यूज होती है हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इन दोनों की वैल्यूज हैं। कॉज 5 पाई बाई 4 और साइन 5 पाई बाई 4, इन दोनों की वैल्यूज होती हैं -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये सेम वैल्यूज हैं। उसके बाद आप माइनस कॉमन ले सकते हैं और जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आंसर में मिलेगा -1 प्लस आयोटा। तो ये जी हमारे पास C1 रूट की वैल्यू माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट C1 इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा। तो जो रूट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए, रूट्स आर प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा, ठीक है जी। ये दोनों रूट्स हैं, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो ये जो रूट है आपके पास C1, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 माइनस आयोटा, क्योंकि हमने अब इनको स्केच भी करना है। तो इन दोनों को हम स्केच करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रूट्स को। तो ये जो आपके पास पहला रूट है C0, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 और 1, इट मींस दैट 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर। तो ये आपके पास जो रूट है वो है 1 प्लस आयोटा, ये है C0 रूट। उसके बाद जो दूसरा रूट है वो है C1 -1 -1, ठीक है, जिसका जो y कोऑर्डिनेट है वो भी -1 है। आपने x के अलॉन्ग -1 यूनिट्स जाना है और y के अलॉन्ग भी -1 यूनिट्स। तो ये वाला जो रूट है ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें लाइन को, ये इसका वेक्टर बन गया, ये है जी C1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों रूट्स हैं ये 180 डिग्री के एंगल के ऊपर हैं। तो यहाँ से हमें अब ये पता चला कि जब भी हमारे पास दो रूट्स आएंगे या फिर हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट्स फाइंड करने होंगे, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट्स हैं दोनों वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये चीज़ एमसीक्यूज में कभी पूछी जा सकती है।